के बारे में बहुत डीपली डिस्कस करेंगे। गाइस देखो, साइन कन्वेंशन के बारे में ना हमने लास्ट क्लास तक डिस्कस किया था और हमने कहा था न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ना इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं आएगा तो आज साइन कन्वेंशन, आज जो न्यूमेरिकल्स करेंगे वो भी नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, एक बार गो थ्रू करेंगे फटाफट से। कह रहा है ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है मिरर से उसको हम किससे डिनोट करेंगे? यू से। किससे डिनोट करेंगे? यू से। और ये हमेशा कैसा रहेगा? नेगेटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट करेंगे? आर से, कैपिटल आर से। वेवलेंथ को किससे डिनोट करेंगे? एफ से, मतलब फोकल लेंथ को किससे डिनोट करेंगे? एफ से। इमेज डिस्टेंस को किससे डिनोट करेंगे? बी से। हमने बता रखा था कब पॉजिटिव रहेगा कब नेगेटिव रहेगा। आज हमें इसको न्यूमेरिकल्स में यूज करना है। न्यूमेरिकल के लिए दो फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। पहला फॉर्मूला किसका है? पहला फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला, जो कहता है 1/v प्लस 1/u किसके इक्वल होगा? 1/f के इक्वल होगा। v मतलब इमेज का डिस्टेंस पोल से, u मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से, f मतलब फोकल लेंथ। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ये पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। मैग्निफिकेशन मतलब एक ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है उसका कंपैरिजन करना है हमें ऑब्जेक्ट के साइज के साथ, कि या तो वो छोटी बन रही होगी या बड़ी बन रही होगी सेम साइज। तो वो कौन बताएगा हमें? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? h डैश बाय h। h डैश का मतलब क्या है? हाइट ऑफ इमेज। h का मतलब क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू -v/u। ये -v/u के भी इक्वल होता है। v और u हम जानते हैं। फिर हमने ये नोट पढ़ा, हमने कहा या तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 इक्वल टू 1। ये हमें नेचर ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज पता लगाने में मदद करेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और उस साथ साथ हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। मुझे एक एनसीईआरटी दे दो, दे दो। पीयूष लाए हो? निकालो। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल खोलेंगे। एग्जाम्पल 10.1। देखिए एग्जाम्पल 10.1 क्या कह रहा है? कह रहा है अ कन्वेक्स मिरर is used on an automobile has a radius of curvature 3 मीटर। एक कन्वेक्स मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 3। अब कन्वेक्स है, अगर कन्वेक्स है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कन्वेक्स के लिए कैसा रहेगा? पॉजिटिव। तो मैंने 3 को यहाँ पर कैसा ले लिया है? पॉजिटिव 3 ले लिया है। अच्छा मुझे रेडियस तो चाहिए ही नहीं ना, मुझे चाहिए फोकल लेंथ। क्या चाहिए? फोकल लेंथ। तो अगर रेडियस 3 है तो गाइस आप मुझे बता सकते हो फोकल लेंथ कितना होगा? बोलो भाई, आपने फॉर्मूला पढ़ा है रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। 2 मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा डिवाइड, यानी रेडियस अगर फोकल लेंथ निकालना तो रेडियस को क्या कर दो? 2 से डिवाइड कर दो। सिंपल सी बात है गाइस। आप कहते हो अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो फोकस कहाँ होगा? इसके मिड पॉइंट पर, सेंटर पर। अगर ये पूरा 10 है तो ये कितना होगा? 5, यानी उसका हाफ। तो वो 3 है तो ये कितना हो जाएगा? 3/2। कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम लग रही है तो? अब फोकल लेंथ पता लग गई। अच्छा इसको डेसिमल में कर लो यहीं पर, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। आगे बढ़ो। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। अच्छा बस क्या है? बस एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट कितना दूर पड़ा है? 5 मीटर दूर। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को किससे डिनोट किया जाता है? u से। किससे डिनोट करते हैं? u से। तो u कितना है? 5 मीटर। क्या कुछ गलती हो गई? u हमेशा कैसा होगा? माइनस। क्वेश्चन में बोला क्या मुझे? नहीं, क्वेश्चन में नहीं बोला। ये मैंने किससे सीखा? साइन कन्वेंशन से सीखा सर।
तो u कैसा हो गया -5। अब मुझे पता है मिरर की बात हो रही है, तो मैंने कहा बाय मिरर फॉर्मूला। एक बार क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। कह रहा है बाय मिरर फॉर्मूला, पढ़ो जरा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पोजीशन, नेचर और साइज ऑफ इमेज। आप पोजीशन भी निकालो, नेचर भी निकालो और साइज भी निकालो, तीनों चीजें बताओ। तो मैंने कहा बताओ मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। बहुत ध्यान से देखेंगे, स्टॉप राइटिंग एंड पे ऑल अटेंशन ऑन द बोर्ड। 1/v we don't know what is the value of u. The value of u is -5. What is the value of f? The value of f is 1.5. So 1/1.5. Can I remove the decimal? Yes. On removing the decimal, I get 0 in the numerator. I can simply cancel it out. कितना आ जाएगा? 2/3। मैंने कहा मत करो, कैंसिल भी मत करो, ऐसे ही रहने दो। ऑलराइट, 1/v प्लस माइनस -10/15। ये यहाँ माइनस है, वहाँ जाएगा प्लस। 1/v इज इक्वल टू 10/15 प्लस 1/5। डिनोमिनेटर अलग है, क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। 1/v इक्वल्स टू व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 15 एंड 5? 15। पहले भी 15 था, अभी 15, नो चेंज। तो न्यूमिनेटर में भी नो चेंज। पहले 5 था, अब 15 आ गया। किससे मल्टीप्लाई हुआ? 5 था, अब क्या आ गया? 15। किससे मल्टीप्लाई हुआ? 3 से। तो ऊपर भी 3 से, 1 3 सा 3। 1/v इज इक्वल टू 13/15। रेसिप्रोकल करेंगे तो v इज इक्वल टू 15/13 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर मीटर, सारी यूनिट्स मीटर में है, तो ये भी मीटर में आएगा। बुक के सॉल्यूशन को मत देखना। तो मुझे बताओ यहाँ तक अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहो तो कर दो 1.15 मीटर। कभी कभी डेफिनेशंस भी आ गए। एक तो इस सिरे से आएगा। गाइस अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अभी उसने बोला पोजीशन, आपने पोजीशन तो बता दी एरी। कह रहा नेचर और साइज भी बताओ, उसके लिए आपको निकालना मैग्निफिकेशन। गाइस मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h'/h। क्या आपको यहाँ पे h' गिवन है? आपको h पता है? नहीं, तो ये वाला फॉर्मूला छोड़ दो। -v/u, -v/u। m इज इक्वल टू -v। v की वैल्यू ये भी है, ये भी मैं ऊपर वाली लूंगा। मैंने कहा क्या वैल्यू है? 15/13। और डिनोमिनेटर में u भी आ रहा है। बोलो u की वैल्यू क्या है? -5। तो u की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? -5। बोलो माइनस से माइनस कैंसिल सर। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। मैं कह रहा हूँ कैलकुलेट भी क्यों करना, मैं कह रहा हूँ इतनी मेहनत क्यों करनी। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि न्यूमिनेटर छोटा है या बड़ा है? बड़ा है न्यूमिनेटर। वेरी गुड क्लास। न्यूमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा, तो इज इट ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1? लेस देन 1। कैसा रहेगा? लेस देन 1। तो मैंने कहा अगर लेस देन 1 है सर, मुझे ना एक बात पता है। क्या बात पता है? कि अगर लेस देन 1 होता है तो इमेज कैसी बनती है? डिमिनिश्ड। तो ये इमेज कैसी बनने वाली है? डिमिनिश्ड बनने वाली है सर। तो मैंने कहा इमेज इज डिमिनिश्ड, इमेज इज डिमिनिश्ड। साइज तो बता दिया। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है पॉजिटिव नेगेटिव। देखो आप मुझे बताओ, अगर पॉजिटिव है, अच्छा पहले बताओ जो मेरी वैल्यू आई है पॉजिटिव है नेगेटिव आई है? पॉजिटिव। और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है तो इमेज कैसी होती है? वर्चुअल है। तो इमेज कैसी है? डिमिनिश्ड है, वर्चुअल है और इरेर। आराम से देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन लाइट चैप्टर में से। कहीं भी कोई दिक्कत लग रही है तो बताओ। भाई मुझे ये 1/v पता है, निकालना क्या है? v। तो v निकालने के लिए इसको रेसिप्रोकल करूं तो क्या होगा? v/1। v/1 असल में क्या होगा? v ही होगा, इसलिए रेसिप्रोकल करके v। अरे तो रेसिप्रोकल करूंगा तो दोनों तरफ करना पड़ेगा ना, एक तरफ थोड़ा ना कर दोगे। तो इधर भी रेसिप्रोकल करो और इधर भी रेसिप्रोकल करो। लिख दो।
डिमिनिश क्यों बनी है? जो आप 3 को डिवाइड करो 13 से, कर लो नोट डाउन। 2 पे जा रहा है तो 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है। इज इट ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1? लेस देन 1। तो लेस देन 1 तो इमेज कैसी होगी? डिमिनिश्ड होगी अकॉर्डिंग टू दिस नोट। ये नोट याद करोगे, इमेज आ रही है लेस देन, मैग्निफिकेशन आ रही है लेस देन 1, तो इमेज कैसी है? डिमिनिश्ड। कल जो मैंने मैथ्स के क्वेश्चन भेजे थे घर जाके कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. तो फिर ये भी भेज दूंगा और न्यूमेरिकल कर लेते। सर एक बार ये बताना कॉन्वेक्स पॉजिटिव होती है और उसमें नेगेटिव। कन्वेक्स में इसलिए होती है, ये कन्वेक्स है, ये पोल को आप लगभग ओरिजिन मान रहे हो, ठीक है? तो इसमें फोकस राइट साइड बन रहा है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, और कनकेव में फोकस लेफ्ट साइड बन रहा है, लेफ्ट साइड बन रहा है तो सर तो इस तरह फोकस देने की बस स्केल कंप्लीट करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। फिर भाई जल्दी जल्दी करो नोट डाउन। इसे थोड़ा सा बढ़ा दो, गर्मी लग रही है। याद रखना इस क्वेश्चन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। कभी कभी सेम क्वेश्चन आएगा और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे देगा। अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देगा तो हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना ही पड़ेगा। डन। पीयूष आपकी मदर है जी सेंटर में। बोलो, बताया था नहीं बताया था पीटीएम के लिए? क्यों? जब तक आपके ऊपर प्रेशर नहीं डलेगा आप पढ़ोगे नहीं। प्रेशर डालने के लिए आपके पेरेंट्स को मिलना पड़ेगा, वो आप मिलने दोगे नहीं, तो कैसे होगा? मैग्निफिकेशन कैसी आई है? पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव है तो कैसी इमेज होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेगेटिव होती है तो रियल एंड इन्वर्टेड। और गाइस मैं आपको एक सीधी बात बताऊं, मैं कह रहा हूं मैं मैग्निफिकेशन निकाले बिना बता देता ये। कैसे? कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है? डिमिनिश्ड। और साथ में कैसी बनाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो मेरे को तो पहले से ही पता था, लेकिन निकाल के दिखाना पड़ेगा। बढ़े आगे। एग्जाम्पल 10.2। क्या कह रहा है एग्जाम्पल? कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज है 4 सेंटीमीटर। क्या गिवन है? क्या ये पोल से डिस्टेंस गिवन है? नहीं। क्या गिवन है? हाइट। और ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा कैसी लेनी है? पॉजिटिव। तो 4 सेंटीमीटर। आगे बढ़ो। इस प्लेस उस ऑब्जेक्ट को रखा गया है 25 सेंटीमीटर दूर। तो ये 25 सेंटीमीटर क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किसे डिनोट करते हैं? और ये हमेशा कैसा रहता है? नेगेटिव। आगे पढ़ो। If the bus is located, from a concave mirror of focal length 15 सेंटीमीटर। एक कॉन्केव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। गाइस अगर ये कॉन्केव है, कॉन्केव है तो कॉन्केव के लिए फोकल लेंथ इससे भी एक पहले, कॉन्केव के लिए फोकल लेंथ हमेशा कैसी रहेगी? नेगेटिव। तो भाई मुझे पता है कॉन्केव के लिए फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, तो मैंने कहा ये आ गया -15 से। अब कह रहा है वही क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। नेचर, पोजीशन और हाइट ऑफ इमेज निकालो, साइज ऑफ इमेज निकालो।
कह रहा है फ्रॉम वेयर द स्क्रीन शुड बी प्लेस, जहां इमेज बनेगी स्क्रीन को वहीं तो रखना पड़ेगा, तो वी निकालना है। बोलो सर इसमें सेंटीमीटर बाद में आपसे बता दीजिए और सेंटीमीटर जरूरत क्या है, मीटर में कन्वर्ट करना ही नहीं है। सर हाँ क्यों कटेंगे, इन्होंने कौन सा कर रखा है, मीटर में नहीं करना। आओ कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम सॉल्व कर सके। अरे बातें नहीं करो, मेरे साथ थोड़ी कोशिश कर लो। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v मेरे को नहीं पता है, u है -25 एंड f इज -15। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू, याद रखना हमेशा जब भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव दिख रहा है सबसे पहले उसे ऊपर कर दो। किधर कर दो, ऊपर कर दो, नीचे मत रखो वरना फंसोगे। तो मैंने कहा 1/v प्लस माइनस माइनस और -1/15। याद रखना नीचे नहीं छोड़ना, ऊपर कर देना, फिर सोचना आगे। अब यहाँ माइनस है, वहां जाएगा प्लस 1/v इज इक्वल टू -1/15, माइनस है उधर गया प्लस 1/25। 1/v बोलो 15 और 25 का एलसीएम कितना आएगा सर, 75 आएगा। 15 के टेबल में 75 कितने पे आता है, 5, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, -1 × 5 -5। 25 के टेबल में 75 कितने पे आता है, 3 पे आता है। 25 1 25, 25 2 50, 25 3 75, सो आई नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 3। बोलो प्लस माइनस, -5 में से 3 क्या बचा, 2/75। फिर रेसिप्रोकल कर देंगे, तो बोलो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -75/2 -37.5 सेंटीमीटर आपका आंसर आ रहा है। फ्रैक्शन में छोड़ देते तो नहीं, कर दो डेसिमल, करा दो, करना पड़ेगा। अभी हुआ नहीं है, अभी क्वेश्चन हुआ नहीं है, तो देखते रहेंगे। अब मैग्निफिकेशन निकालेंगे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। बहुत ध्यान से समझ लो एक बार, फिर लिख लेना। v आपने निकाल दिया 75/2, और डिनोमिनेटर में और क्या आ रहा है, v कितना बताया आपने, -75/2। बोलो डिनोमिनेटर में और क्या है, u। व्हाट इज वैल्यू ऑफ u, -25। तो डिनोमिनेटर में मैंने क्या लिख दिया, -25। माइनस से माइनस कैंसिल, 25 1 जा 25, 25 3 जा 75। मैग्निफिकेशन आ रही है -3/2, या मैं कह दूं -1.5। अभी रुक जाना, अभी लिखना मत और सिर्फ समझना मेरी बात को। आप मुझे पहले कुछ बातों का जवाब दो। मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, नेगेटिव है तो वर्चुअल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड मैंने कहा इमेजेस, इमेज कैसी है, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और साथ में कैसी है, इन्वर्टेड। अगर ये वैल्यू -1.5 है तो ये एनलार्ज है या डिमिनिश्ड है, एनलार्ज, क्योंकि साइन कंसीडर नहीं करना, सिर्फ वैल्यू 1.5 है, ग्रेटर देन 1 है तो एनलार्ज्ड। लेकिन गाइस एक ना मैं मिस कर गया बात, लास्ट क्वेश्चन में यही सब तो कराया था, लेकिन ध्यान रखना लास्ट क्वेश्चन में ना आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन नहीं थी, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है। तो जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है तो आपको हाइट ऑफ इमेज भी निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालनी पड़ेगी, आपको पता है मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला ये भी तो होता है, h'/h। मैग्निफिकेशन कितना आया, -3/2। h' मुझे नहीं पता, h मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 4 यहाँ डिवाइड है, वहां जाएगा मल्टीप्लाई, h' की वैल्यू आ गई -3/2 इंटू 4, 1 सा 2 सा, h' की वैल्यू आ गई 3 2 सा 6 है। अब हो गया क्वेश्चन पूरा। आना चाहिए, सही बात है। आओ ना मैं सिखाता हूँ आपको, ऐसी कैसी बात कर दी आपने ये। अब आप बोलो इसके डिनोमिनेटर में आएगा -25, पहले बताओ 25 के डिनोमिनेटर में क्या है, 1। अब ये इसके साथ और ये छोड़ दूं या कराऊं आगे,
जब भी कंफ्यूजन हो ना अंशुमन ऐसे वाली, तो इसके नीचे 1 लगाया करो और फिर करो। तेजस समझ आ रहा है? कल कहाँ थे? छुट्टी क्यों करी? बोलो सर मुझे पहले से आते थे वो क्वेश्चन, जल्दी बोल। बेटा ऐसे नहीं चलता। अब मानो इन दोनों जो क्वेश्चन कर रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन पेपर में आ गए तो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी नहीं मिल पा रही होंगी कुछ दिनों से, तो थोड़ा ध्यान रखो, रेगुलर आओ। क्या बहुत आती है? लाइक अच्छा लाइट, ये वाला लाइट आता होगा, ये बल्ब वाला। एक बार हुआ था, वो बाहर से आ रही थी, जब से ब्लैक कलर करा है ना तब से थोड़ा रिफ्लेक्शन ज्यादा आने लगा है। ब्लैक में भी ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को, मतलब वैसे नहीं करता है, जनरली रिफ्लेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। ये वाली अब आने लगी है, पता नहीं क्यों आ रही है, आई डोंट नो। अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तुम बता दो सर ऐसे लगा दो लाइट, नाम तो लगा ले। अब बहुत जिग है, ये बल्ब को कहाँ लगाएं, कहीं भी लगाओगे लाइट आएगी, या तो इन लाइट को ऐसे लगाएं। हाँ ऊपर लगनी चाहिए। अब इस समय मैं बताऊं ना आप लोगों को, तो जो ये U लिखा है, ये U पे बल्ब की लाइट पड़ रही है और मुझे सब साफ नजर आ रहा है। एक बार करना, बल्ब बंद करना। हाँ अब बिल्कुल सही दिख रहा है। जब ज्यादा लाइट आती थी, अब कम आ रही है। तो बोलो बल्ब को बंद करके कर ले क्या? बोल दो ऐसे जैसे मैं तुम्हें रोज वीडियो डाल के भेज देता हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है लाइट आ रही है नहीं आ रही। हाँ फोकल लेंथ नहीं, इस केस में नहीं होनी चाहिए, वो पावर वाला सिनेरियो है। दैट इज 1/f ओनली, बट f शुड बी इन मीटर। 100/f मत याद करो, वो होगा मैं समझ रहा हूँ कि आप 100 से डिवाइड करोगे वो ऊपर चला जाएगा, लेकिन लिखना मत, वो करके दिखाना। गाइस एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 15, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 15 अभी करेंगे खुद से। चलो बस गाइस देखो, जिनसे क्वेश्चन नंबर 15 नहीं हुआ अभी तक, एन ऑब्जेक्ट, अरे बस, एन ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर इन हाइट, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 7 सेंटीमीटर, इज प्लेस 27 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? अरे बताओ, कॉनकेव की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है नेगेटिव? नेगेटिव। लेकिन अभी कह रहा है ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 27। पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। फोकल लेंथ 18, आपने बताया फोकल लेंथ होनी चाहिए नेगेटिव। बताओ बताओ। 14 प्लस माइनस प्लस, ओके। चलिए देखते हैं एक बार, ध्यान से देखिए। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v हमें नहीं पता है, u है 27, f है 18। मैंने बोला नेगेटिव दिखे सबसे पहले कहाँ ले जाओ? न्यूमिनेटर में ले जाओ भाई, आप ले जाओ -1/27 -1/18, ये माइनस से वहां जाएगा प्लस।
18 और 27 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 54। 18 के टेबल में 54 कितने पे आता है 3 पे, 27 के टेबल में कितने पे आता है 2 पे। 1/v इज इक्वल टू -1/54, रेसिप्रोकल करेंगे v आ जाएगा -54 सेंटीमीटर। देन हमें मैग्निफिकेशन निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालना है -v/u माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v -54, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u -27। माइनस से माइनस कैंसिल, 27 1 सा 27 2 सा, मैग्निफिकेशन कितना आ गया -2। साइन की गड़बड़ हो गई सो सही, बिल्कुल ये भी माइनस हो गया तो ये भी गड़बड़ है, ये भी माइनस होना चाहिए, कोई बात नहीं। मैग्निफिकेशन हम जानते हैं किसके इक्वल होता है h डैश बाय h, -2 इज इक्वल टू h डैश, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h 7, 7 2 सा 14। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अरे सुनो, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आ रही है तो इमेज रियल है या वर्चुअल है, रियल, इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड, लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2 और लेस देन 1 ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 तो एनलार्ज्ड। और आपको देखो यहाँ से थोड़ा सा मैं एक आइडिया भी लगवाता हूँ, आप देखो मेरी बात सुनना, ऑब्जेक्ट की साइज, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना था 7, इमेज का हाइट कितना आया 14, यानी डबल हो गया, कितना हो गया डबल, तो देखो मैग्निफिकेशन भी कितनी आई 2 आई, यानी डबल, 2 मतलब डबल, ठीक है पहली बात। दूसरी बात, आपको पता है इमेज कैसी बन रही है इन्वर्टेड, कैसी बन रही है इन्वर्टेड, आप देखो जरा इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड बन रही है तो यानी कैसी उल्टी बन रही होगी, नीचे की तरफ बन रही होगी, यहाँ बन रही होगी, और यहाँ बन रही है तो साइन देखो कैसा आ रहा है नेगेटिव, नीचे क्या बन रही है तो कैसा साइन आ रहा है नेगेटिव। 12 हो गया है, जिनका नहीं हुआ है 14 के बाद 12 करो फटाफट, जिनका नहीं हुआ है 12 भी हो गया, बता दो एक और, पॉजिटिव आ रहा है ना, लिख देना बेटर। जिन बच्चों से क्वेश्चन नंबर 14 नहीं हो पाया, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, अरे बात नहीं करो, इधर देखो सब बच्चों, इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यू कितना है -20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर, गाइस कन्वेक्स है और रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है, कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, अगर रेडियस 30 है तो फोकल लेंथ, वही बोलो रेडियस 30 है तो फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फॉर्मूला लगाएंगे 1/v + 1/u = 1/f, v नहीं पता, u -20, f 15, यहाँ माइनस है वहां जाएगा, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 60, यहाँ पे 4 यहाँ पर 3, 1/v = 7/60, v = 60/7 सेंटीमीटर। अब मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे, -v/u, -v/u मतलब 60/7 और u कितना है -20, माइनस से माइनस कैंसिल, 21 सा 23 सा, तो ये आ गया 3/7 विच इज फॉर श्योर लेस देन 1, लेस देन 1 तो इमेज कैसी है डिमिनिश्ड, पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर मैग्निफिकेशन गिवन है, आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी गिवन है तो निकालना पड़ेगी हाइट ऑफ इमेज, h'/h 3/7 = h'/5, 5 3 सा 15/7 = h', सेंट डेसिमल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। 12th हो गया होगा, 10th हो गया होगा, 13th देख लो एक बार,
देखो ये समझाया था उस दिन, यहाँ समझाया था, कह रहा है द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज इट मीन? तो पॉजिटिव है, तो ये कैसी इमेज बनाता है हमेशा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, और 1 है तो मतलब इमेज का साइज, तो इट ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज ऑफ सेम साइज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। हमेशा कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट और सेम साइज। This is all about the numerical portion. This is all about reflection. ऐसे न्यूमेरिकल है, एक बहुत धांसू न्यूमेरिकल आता है, बहुत धांसू, जिसमें आपको जैसे अब देखो ऑब्वियसली बात है, आपके पास 3 फॉर्मूले 1/v और 1/u और 1/f, इसमें 3 पैरामीटर है u, v और f, तो 2 गिवन है, तीसरा निकालना है, सिंपली हो रहा है क्वेश्चन, उसमें ना 2 मिसिंग हो, लेकिन आपको बदले में देगा मैग्निफिकेशन, जब कराऊंगा तो समझाऊंगा कैसे होंगे, लेकिन आज हम इतना ही करेंगे। जैसे बोल देगा मैग्निफिकेशन 2 है, मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा अगर आपके मन में आ रहा है। कह रहा है मैग्निफिकेशन अगर 2 है तो आपको पता है मैग्निफिकेशन क्या होता है? -v/u इज इक्वल टू 2, तो -v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2u। मैं बोलूँ v कितना आ जाएगा? -2u। अब आप फॉर्मूले में पुट करोगे, v की जगह क्या लिखोगे? -2u, u की जगह u और f आपको गिवन होगा, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल रहेगा, क्या रह गया? u। सॉल्व कर कर आंसर आ जाएगा, करेंगे, डोंट वरी, क्लास में हो जाएगा। ठीक है, बताओ अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो। आपके पास अभी 5 मिनट और हैं, तो आप अभी क्या करेंगे, आप